हेलो दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सामूहिक चेतना पर। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं यू कैन हील योर लाइफ बुक, जिसे लिखा है लुइस एल हे ने। इसके चैप्टर बाय चैप्टर ऑडियो समरी। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस बुक का 5वां चैप्टर, अब हम क्या करें। यदि आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज पहले उन्हें देखिए। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप मेरी दूसरी बुक्स के भी ऑडियो सुन सकते हैं। उन बुक्स के ऑडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, अब हम क्या करें। मैं अपने दृष्टिकोण को समझ रहा हूं और परिवर्तन लाना चाहता हूं। बदलाव का निर्णय। बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अव्यवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर लेते हैं और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वे भी हार मान लेते हैं। हार मानने का अर्थ है यह निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है, तो कोशिश ही क्यों करें। बाकी इस तरह हैं, जो चल रहा है वह चलने दो। कम से कम तुम यह तो जानते हो कि उस पीड़ा को कैसे संभालना है। आप यह सब पसंद नहीं करते, लेकिन इस सब से परिचित हैं और आप उम्मीद करते हैं कि वह और बदतर नहीं होगा। मेरे लिए गुस्से का अभ्यस्त होने का अर्थ है मूर्ख को ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना। क्या यह बात आपको सही लग रही है? कुछ होता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, कुछ और होता है और फिर से गुस्से में आ जाते हैं, कुछ और होता है और आप फिर से क्रोधित हो जाते हैं, किंतु आप कभी गुस्से से ज्यादा कुछ नहीं करते। इससे क्या लाभ होता है? केवल गुस्से में आना अपने समय को बर्बाद करने वाली एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया है। यह जीवन को एक नए और भिन्न रूप से देखने से इनकार करना भी है। अपने आप से यह पूछना अधिक उपयोगी होगा कि आप इतनी स्थितियां किस तरह उत्पन्न कर रहे हैं जिन पर आप क्रोधित होते हैं। आपके ख्याल में इन सभी कुंठाओं के पीछे आपके कौन से विश्वास हैं? आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो दूसरे लोगों में आपको खिजाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है? आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है? आप जो भी बाहर देते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। आप जितना गुस्सा करते हैं उतना ही अपने लिए ऐसी परिस्थितियां तैयार करते हैं जिन पर आपको गुस्सा आता है। जैसे मूर्ख को ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना और कुछ न कर पाना। क्या यह अनुच्छेद आपके अंदर क्रोध की भावना उत्पन्न करता है? बहुत अच्छा, तीर निशाने पर लगा है। यह ऐसी बात है जिसे आप बदलने के इच्छुक हो सकते हैं। परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला करें। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने जिद्दी हैं, तो परिवर्तन का इच्छुक होने के विचार पर ध्यान दें। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित देखना चाहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर और अधिक आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे बदल जाएं। ऐसा करने के लिए हमें अंदर से बदलना होगा। हमें सोचने का अपना तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा। तभी बाहरी परिवर्तन हो पाएगा। यह अगला कदम है। अब हम इस बारे में काफी स्पष्ट हैं कि समस्याएं क्या हैं और वे कहां से आई हैं। अब बदलने का इच्छुक होने का समय है। मेरे अंदर हमेशा हठ की एक प्रवृत्ति रही है। अब भी कभी कभी जब मैं
अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहता हूं, तो यह हट सामने आ जाता है और अपनी सोच को बदलने के प्रति मेरा प्रतिरोध सशक्त होता है। थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी, क्रोधित और पराजित हो जाता हूं। जी हाँ, इतने वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद यह सब मेरे अंदर अब भी चलता रहता है। यह मेरा एक सबक है। लेकिन अब ऐसा जब भी होता है, मैं जानता हूं कि मैं परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हूं। हर बार जब मैं अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने, कुछ और छोड़ने का फैसला करता हूं, ऐसा करने के लिए मैं अपने भीतर अधिक गहराई में जाता हूं। हर पुराने विचार की परत को नई सोच से बदला जाना चाहिए। उसमें से कुछ आसान है और कुछ एक पंख से चट्टान उठाने की तरह है। जब मैं कहता हूं कि मैं परिवर्तन लाना चाहता हूं, तो मैं पुराने विचारों को दृढ़ता से पकड़ता हूं और उतना ही जानता हूं कि उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन चीजों को सीखने के बाद ही मैं दूसरों को सिखा सकता हूं। मेरी राय है कि वास्तव में कई अच्छे शिक्षक खुशहाल परिवारों से नहीं होते, जहां सब कुछ आसान होता है। वे अधिक पीड़ा व दुख देखकर आते हैं और वे उस स्थान तक कई परतों को पार करके पहुंचे होते हैं, जहां अब वे मुक्त होने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। अधिकतर अच्छे शिक्षक सीमाओं की गहरी परतों को हटाने के लिए और भी अधिक विचारों को छोड़ने पर लगातार काम करते रहते हैं। यह एक जीवन भर का व्यवसाय बन जाता है। पहले मैं आस्थाओं को छोड़ने के विषय में जिस रूप से काम करता था और जिस रूप में करता हूं, उसमें प्रमुख अंतर यह है कि अब मुझे ऐसा करने के लिए अपने ऊपर क्रोधित होना नहीं पड़ता। अब मैं यह नहीं मानता कि मैं केवल इसलिए एक बुरा इंसान हूं कि मुझे अपने अंदर बदलाव के लिए कुछ और मिलता है। घर की सफाई। अब मैं अपने मन मस्तिष्क में जो कार्य करता हूं, वह किसी घर की सफाई करने जैसा है। मैं अपने मन के कमरों में जाता हूं और उनमें मौजूद विचारों व आस्थाओं की जांच करता हूं। कुछ को मैं पसंद करता हूं, लेकिन उन्हें झाड़ पोंछ कर चमका देता हूं तथा उन्हें और भी उपयोगी बना देता हूं। कुछ को मैं हटाने या मरम्मत की जरूरत महसूस करता हूं और उस कार्य में लग जाता हूं। कुछ पिछले दिन के अखबार, पुरानी पत्रिकाओं या कपड़ों की तरह होते हैं, जो अब उपयुक्त नहीं रह गए हैं। उन्हें मैं या तो छोड़ देता हूं या कूड़ेदान में फेंक देता हूं। साथ ही उन्हें हमेशा के लिए जाने देता हूं। मेरे लिए ऐसा करने की प्रक्रिया में क्रोधित होना या स्वयं को एक बुरा व्यक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं है। अभ्यास। मैं बदलना चाहता हूं। चलिए इस दृढ़ वचन को प्रयोग करते हैं। मैं बदलना चाहता हूं। इसे बार बार दोहराएं। मैं बदलना चाहता हूं। मैं बदलना चाहता हूं। मैं बदलना चाहता हूं। आप ऐसा कहते समय अपने गले को स्पर्श कर सकते हैं। गला शरीर का ऊर्जा केंद्र है, जहां परिवर्तन होता है। अपने गले को स्पर्श करते हुए आप स्वीकार करते हैं कि आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। जब आपके जीवन में परिवर्तन आए, तो इच्छा सहित उन्हें होने दें। यह ध्यान रखें कि जहां पर आप नहीं बदलना चाहते, वहीं वास्तव में आपको बदलाव की सबसे अधिक आवश्यकता है। मैं बदलना चाहता हूं। ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता हमेशा आपके विचारों और शब्दों के प्रति प्रतिक्रियाशील होती है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं, तो स्थितियों में निश्चित रूप से बदलाव आना शुरू हो जाता है। बदलने के कई तरीके। मेरे विचारों पर अमल करना बदलने का एकमात्र तरीका नहीं है। कई अन्य तरीके और भी हैं, जो काफी कारगर हैं। इस बुक के अंतिम भाग में मैंने उन कई रास्तों की एक सूची शामिल की है, जिनसे आप अपनी विकास प्रक्रिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी कुछ पर विचार करें। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विद्यमान है, मानसिक दृष्टिकोण है और
भौतिक दृष्टिकोण है। संपूर्ण उपचार में शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप उसमें यथास्थिति सभी को शामिल करते हैं, कुछ मानसिक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं और कार्यशालाएं या थेरेपी करते हैं, कुछ ध्यान या प्रार्थना के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब आप अपने घर की सफाई शुरू करते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि आप किस कमरे से सफाई की शुरुआत करते हैं। आपको ज्यादा आकर्षित करने वाली जगह से आप शुरू कर सकते हैं। दूसरी जगहों पर सफाई खुद ब खुद हो जाएगी। आध्यात्मिक स्तर पर शुरुआत करने वाले लोग जो जंक फूड खाते हैं अक्सर पाते हैं कि वे पौष्टिक भोजन की ओर आकृष्ट हो रहे हैं। वे किसी मित्र से मिलते हैं या कोई पुस्तक खोजते हैं या किसी ऐसी कक्षा में जाते हैं जो उनके अंदर यह समझ उत्पन्न करती है कि वे जो कुछ भी खाते हैं उसका भारी असर इस बात पर पड़ता है कि वे कैसा महसूस करते हैं और कैसा दिखते हैं। एक स्तर हमेशा दूसरी की ओर ले जाएगा जब तक आप विकसित होने और परिवर्तन की इच्छा मौजूद रहेगी। मैं पोषण के बारे में बहुत कम सलाह देता हूं क्योंकि मैंने पाया है कि सभी व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए उपयोगी होती हैं। मेरे पास होलिस्टिक यानी संपूर्ण क्षेत्र में अच्छे चिकित्सकों का एक स्थानीय तंत्र मौजूद है और जब मुझे ग्राहकों के लिए पोषण संबंधी जानकारी की आवश्यकता दिखती है तो मैं उन्हें इनके पास भेज देता हूं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा या किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा जो आपका परीक्षण कर सकता है। पोषण पर बहुत सी पुस्तकें ऐसे लोगों द्वारा लिखी गई हैं जो काफी बीमार थे और उन्होंने अपने उपचार के लिए एक व्यवस्था तैयार की। फिर उन्होंने अपने तरीके के बारे में और लोगों को बताने के लिए एक पुस्तक लिखी। हालांकि हर कोई एक जैसा नहीं होता। जैसे मैक्रोबायोटिक यानी जैविक प्रक्रिया से तैयार भोजन पदार्थ और प्राकृतिक कच्चे खाद्य पदार्थों के आहार दो बिल्कुल भिन्न दृष्टिकोण हैं। कच्चा भोजन खाने वाले लोग कभी किसी पदार्थ को पकाते नहीं हैं, कभी कभार ही ब्रेड या अनाज खाते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक ही समय पर फल और सब्जियां न खाएं और वे कभी नमक का इस्तेमाल नहीं करते। मैक्रोबायोटिक लोग लगभग सारा भोजन पकाते हैं, खाद्य पदार्थों को मिश्रित करके भिन्न तरीके इस्तेमाल करते हैं और काफी नमक इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों विधियां कारगर हैं, दोनों शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी विधि सभी के लिए ठीक नहीं है। पोषण के संबंध में मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण सरल है। यदि वह बढ़ता है तो उसे खाओ और यदि वह नहीं बढ़ता तो उसे मत खाओ। अपने भोजन के बारे में सतर्क रहो। यह अपने विचारों पर ध्यान देने के समान है। हम अपने शरीर पर और जब हम भिन्न तरीकों से खाते हैं तो हमें शरीर में जो संकेत मिलते हैं उन पर ध्यान देना भी सीख सकते हैं। जीवन भर नकारात्मक मानसिक विचारों से लिप्त रहने के बाद अपने मन मस्तिष्क की सफाई करना ऐसा ही है मानो जीवन भर जंक फूड करने के बाद पौष्टिक भोजन लेने की शुरुआत करना। ये दोनों ही बीमारियों के उपचार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जब आप अपना शारीरिक आहार बदलना शुरू करते हैं तो शरीर विषैले तत्वों के अपने भंडार को बाहर निकालना शुरू करता है और जब ऐसा होता है तो आप 1-2 दिन के लिए स्वयं में सड़न सी महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपनी मानसिक विचार प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लेते हैं। आपको कुछ समय के लिए परिस्थितियां बदतर महसूस होंगी। एक पल के लिए किसी धन्यवादी थैंक्सगिविंग रात्रि भोज के अंत को याद कीजिए। भोजन समाप्त हो चुका है और अब बर्तन को साफ करने का समय है। बर्तन पूरी तरह जला हुआ और पपड़ीदार है, इसलिए आप उसमें गर्म पानी व साबुन डालते हैं और उसमें कुछ समय के लिए डूबा रहने देते हैं। फिर आप उस बर्तन को रगड़ना शुरू करते हैं। उस समय आपको यह बुरा लगता है,
जब बर्तन और गंदा लगता है, लेकिन अगर आप उसे रगड़ते रहते हैं तो आपका बर्तन नया सा हो जाता है। यही स्थिति सूखे हुए पपड़ीदार मानसिक विचारों के साथ होती है। जब हम उसे नए विचारों में डुबोते हैं तो सारी गंदगी ऊपर आ जाती है और दिखने लगती है। बस नए विचारों पर दृढ़ रहें और जल्द ही आप एक पुराने संकुचित विचार को पूरी तरह साफ कर देंगे। अभ्यास, बदलने की इच्छा। तो हमने फैसला किया है कि हम बदलने के इच्छुक हैं और हम किसी भी या उन सभी विधियों को अपनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी होंगे। आइए मैं एक विधि के बारे में बताता हूँ जो मैं अपने लिए और दूसरों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। पहला, दर्पण में अपना चेहरा देखिए और अपने आप से कहें, मैं बदलना चाहता हूँ। ध्यान दें कि आप कैसा महसूस करते हैं। यदि आप हिचकिचाहट या अनिच्छुक महसूस करते हैं या परिवर्तन नहीं चाहते तो खुद से उसका कारण पूछिए। आप किस पुराने विचार पर अड़े हुए हैं? कृपया अपने आप को फटकारें नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए कि वह क्या है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि वह विचार या विश्वास आपके लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। मैं हैरान हूं कि वह कहां से आया। क्या आप जानते हैं? चाहे हम यह जानते हैं या नहीं कि वह कहां से आया, चलिए उसे अभी खत्म करने के लिए कुछ करें। फिर से दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों में गहराई से देखें। अपने गले को स्पर्श करें और 10-12 बार जोर जोर से कहें, मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहता हूं। दर्पण कार्य बहुत सशक्त होता है। एक बच्चे के रूप में हमने अपने अधिकांश नकारात्मक विचार दूसरों द्वारा अपनी आंखों में देखते हुए या शायद हम पर उंगली उठाते हुए ग्रहण किए हैं। आज हम जब भी दर्पण में देखते हैं तो हम में से अधिकतर अपने आप से कुछ नकारात्मक चीजें कहेंगे। हम किसी भी बात के लिए अपनी आलोचना करते हैं या अपना कम मूल्यांकन करते हैं। सीधे अपनी आंखों में देखना और अपने बारे में एक सकारात्मक घोषणा करना मेरी राय में दृढ़ निश्चय सहित एक मजबूत समाधान का सबसे तेज तरीका है। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचारों को देखना चाहता हूं और मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूं। मैं सीखने योग्य हूं। मैं सीख सकता हूं। मैं बदलने के लिए तैयार हूं। मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहता हूं। जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है तो मैं यह जताना चाहता हूं मानो मुझे कोई खजाना मिल गया हो। मैं स्वयं को हर क्षण बदलते देखता हूं और महसूस करता हूं कि अब विचारों का मुझ पर कोई जोर नहीं है। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूं। मैं मुक्त होना चाहता हूं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें। आपका ये छोटा सा कार्य दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर के साथ, यू कैन हील योर लाइफ। मेरे साथ एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।